अमीर सादतीन के हुक्म पर अपना कबीला यहाँ ला रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। अपने अमीर को कहना कि मैं उनका बात नहीं सुनूंगा। मेरी हजरत, हम तुर्गत और असलहान खातून की शादी कर रहे हैं। मैं आपको भी इसमें शिरकत की दावत देता हूँ। Kaleme hoş geldiniz sevgili dostum Titan. Kaptan! Kaptan! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्से के आगाज में बहादुर सख्त गुस्से में हली बाजार से जाने लगता है तो गोकतू उसे आवाज़ देकर रोक लेता है और कहता है, मत जाओ बहादुर साहब। बहादुर कहता है, मैं अमीर सादुद्दीन के कहने पर अपना कबीला यहाँ लाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। अपने अमीर को कहना कि अब मैं उनकी कोई बात नहीं सुनूंगा और अपने रास्ते जाऊंगा। यह कहकर बहादुर वहां से चला जाता है। अंदर सादुद्दीन अर्तुल को कहता है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ मुकम्मल हो गई है, इंशाल्लाह आज मैं कोनिया रवाना हो जाऊंगा। अर्तुल कहता है, कल हम तुर्गत और असलान की शादी कर रहे हैं, मैं आपको भी इसमें शिरकत की दावत देता हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारियों की वजह से आपको रुकने पर जोर नहीं दूंगा। सादुद्दीन कहता है, अल्लाह खैर करे। फिर सादुद्दीन वहां से चल पड़ता है। वो बाहर आता है तो उसका सामना धुंधार से हो जाता है। धुंधार उसे कुछ देर देखता है और फिर कुछ कहे बगैर अपनी वालदा की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ कारा जैसर में आरिस उस बुरकापोश शख्स को अंदर ले आता है और कहता है, किले में खुश आमदीद मेरे दोस्त तीतन, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। फिर तीतन अपना निकाब उतार देता है और कहता है, मैं किले में छुप कर आना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूं कि मसला अर्तुल जैसे बड़े दुश्मन का है। क्या मुझे उसे मारना होगा? आरिस कहता है, उसे मारना तुम जैसे अजीम जंगजू के लिए भी आसान नहीं है तीतन, तुम्हें उसके कबीले में घुसना होगा। तीतन कहता है, यह तो बहुत मुश्किल काम है। आरिस कहता है, यह काम जितना मुश्किल लग रहा है इतना ही आसान होगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें जख्मी करना होगा। तीतन कहता है, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ आरिस। आरिस कहता है, हम उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रहम दिली का फायदा उठाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसा शैतान अर्तुल को उस जगह जरब लगाए जहाँ उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। तीतन कहता है, मैं अपनी रियासत के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ धुंधार कहता है, मुझे अपने भाइयों के कबीले में जाने की जिम्मेदारी मिली है वालदा, मैं तेज जाकर उन्हें बताना चाहता हूँ कि अर्तुल भाई जिंदा हैं। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है और उसके पास आकर कहता है, मुझे उम्मीद है कि यह सफर तुम्हारा दिल और दिमाग खोल देगा। धुंधार अर्तुल का हाथ चूम कर कहता है, मुझे अपनी दुआएं दें भाई। अर्तुल कहता है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं धुंधार। फिर धुंधार हकीम अर्तुक को कहता है, अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दें अर्तुक साहब, मुझे अपनी दुआएं दें। अर्तुक कहता है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं धुंधार साहब, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। फिर धुंधार साहब को अल्लाह हाफिज कहकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन गोकतू पर सख्त गुस्से में था और उसे कहता है, तुमने बहादुर को रोका क्यों नहीं? वो कैसे मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकता है? गोकतू कहता है, मैंने उसे रोका था मेरी हजरत, लेकिन उसका कहना था कि अमीर साहब ने मेरे बेटे की कोई मदद नहीं की, इसलिए मैं अब उनकी कोई बात नहीं सुनूंगा। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, अल्पामिश साहब आपसे मिलना चाहते हैं अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, उसे आने दो। फिर सादुद्दीन कहता है, वो असलान और तुर्गत कभी खुश नहीं रह सकेंगे और तुम भी बहादुर, हत्ता कि मैं तुम्हें अपने ही कबीले का सरदार नहीं बनने दूंगा, तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि अमीर सादुद्दीन कौन है। मेरी रगों में इंतकाम का खून उनकी रगों में जहर भर देगा। दूसरी तरफ कारा जैसर में आरिस तीतन को जख्मी कर रहा था। फिर आरिस कहता है, तुम अर्तुल के कबीले में घुसोगे तीतन और उसके हर कदम के बारे में मुझे आगाह करोगे। तीतन अपना खंजर निकाल कर कहता है, इस खंजर से भी मुझ पर वार करो आरिस, जो तुमने मुझे तोहफे में दिया था। फिर आरिस उसके बाजू में खंजर मार देता है और कहता है, अर्तुल की रहम दिली की कीमत उसे अपने बच्चे के जरिए चुकानी पड़ेगी, तुम उसके बेटे को उठाकर मेरे पास लाओगे।
दूसरी तरफ एक आदमी अल्पामिश सादुद्दीन के पास पहुंचता है। सादुद्दीन कहता है, आप सही वक्त पर आए हो अल्पामिश साहब, आपकी वजह से मुझे बहादुर के कबीले की हर खबर मिलती रही। अल्पामिश कहता है, हमारा कबीला हिजरत कर रहा है लेकिन सामान काफी ज्यादा है, इसलिए काफिला आहिस्ता हो गया है। मैं छुप कर आपको खबर देने के लिए आ गया। सादुद्दीन उसे सोने के सिक्कों की पोटली देकर कहता है, दोनों कबीलों के इत्तेहाद के लिए बहादुर साहब का सरदार बनना बहुत जरूरी है, लेकिन असलान खातून रुकावट बन गई है, इसलिए उसका मरना जरूरी हो गया है। अल्पामिश कहता है, मेरी तलवार हर वक्त आपके हुक्म के लिए हाजिर है अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, तलवार की कोई जरूरत नहीं है, गोख्तू तुम्हें एक जहर देगा, ये जहर तुम इस्मा खातून तक पहुंचाओगे जो तुम्हारी और असलान दोनों की दोस्त है। अल्पामिश कहता है, जैसे आपका हुक्म अमीर हजरत। जावदार कबीले में सांजार अपना सामान इकट्ठा कर रहा था और सख्त गुस्से में कहता है, अर्तुल ने साहब के सामने मेरी बेइज्जती की और मुझे यहाँ से बेदखल कर दिया, और मेरे बाबा ने भी उसका हाथ चूमकर उसकी इताअत कर ली। इतने में बहादुर भी अंदर आ जाता है और कहता है, मैंने उसका हाथ सिर्फ इंतकाम लेने के लिए चूमा है बेटा, अगर मैं भी तुम्हारी तरह बेदखल हो जाता तो हमारा इंतकाम कौन लेता। अब तुम सबसे बेहतरीन और मजबूत सिपाही अपने साथ लेकर पहाड़ों पर चले जाओ और अर्तुल के खिलाफ तैयारी करो। वक्त आने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को एक अहम जिम्मेदारी दूंगा। यह सुनकर संजार मुस्कुराने लगता है और फिर बहादुर का हाथ चूमता है। दूसरी तरफ तीतन जख्मी हालत में काय कबीले में पहुंच चुका था। एक चरवाहा उसे देखकर सामसा को आवाज देकर कहता है, यह जख्मी है, इसकी मदद करो। यह सुनकर सामसा और दूसरे सिपाही उसे घोड़े से उतार लेते हैं। तीतन कहता है, मैं हली बाजार की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझसे सब कुछ छीन लिया, आप मेरी मदद करें। सामसा कहता है, आप परेशान ना हो, हम किसी को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। आप कौन हो? तीतन कहता है, मैं एक ईसाई ताजिर हूँ, मेरा नाम दरियोस है। इसके बाद वो सब उसे उठाकर शिफा खेमे की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ इस्मा जावेदार कबीले के बाहर एक जगह पर आई हुई थी। इतने में अल्पामिश वहां पहुंच जाता है और उसे सोने के सिक्कों वाली एक पोटली देकर कहता है, यह तुम्हारी खिदमत का इनाम है इस्मा। इस्मा कहती है, अमीर सादुद्दीन के लिए जान भी हाजिर है। फिर अल्पामिश जहर वाली शीशी निकाल कर उसे देता है और कहता है, यह असलान और तुर्गत के लिए शादी का तोहफा है, इससे उन दोनों की मौत हो जाएगी। यह काम करने के बाद तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 सोने की पोटलियां मिलेंगी। यह सुनकर इस्मा मुस्कुराने लगती है और फिर अल्पामिश वहां से वापस मुड़ जाता है। दूसरी तरफ गोख्तू सादुद्दीन को कहता है, हम कोनिया रवाना होने के लिए तैयार हैं अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, हम अभी नहीं जाएंगे, मैं असलान और तुर्गत की मौत की खबर सुनकर यहाँ से जाऊंगा। गोख्तू पूछता है, और बहादुर का क्या करना है? सादुद्दीन कहता है, बहादुर अर्तुल की तलवार का निशाना बन जाएगा। तुर्गत और असलान की मौत के बाद तुम अल्पामिश को मार दोगे। उसकी लाश को देखकर अर्तुल को पता चल जाएगा कि वो बहादुर के लिए काम करता था। फिर अर्तुल असलान और तुर्गत की मौत का जिम्मेदार बहादुर को समझेगा और उसका सर काट डालेगा। दूसरी तरफ काय कबीले में हकीम अर्तुक तीतन का इलाज कर रहा था। इतने में तुर्गत भी वहां आ जाता है और सामसा से पूछता है, यह कौन है? सामसा कहता है, इसका नाम दरियोस है। ये ताजिर हली बाजार की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने इस पर हमला कर दिया। हमने इसे देख लिया और इसकी मदद की। तुर्गत कहता है, बहुत अच्छे। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। काय कबीले में एक दावत जारी थी जिसमें कुछ खास आदमियों को मदऊ किया गया था। इस दौरान तुर्गत अर्तुल को बताता है कि आज एक आदमी दरियोस जख्मी हालत में हमारे कबीले में पहुंचा है। वो एक ताजिर है और हली बाजार की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। अर्तुल कहता है, उसकी मदद करके आपने अच्छा किया, लेकिन दुश्मन हर तरफ मौजूद है, इसलिए आपको बहुत मोहतात रहना होगा। फिर आयमा खातून कहती हैं, खाने के बाद हम तुर्गत की शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। ये सुनकर सब बहुत खुश और पुरजोश हो जाते हैं। फिर अर्तुल सामसा को कहता है, कुछ खाना उस ताजिर के लिए भी ले जाओ। यह सुनकर सामसा कुछ खाना उठाकर वहां से चला जाता है। कारा जैसर में आरिस ने अपने कमांडरों को इकट्ठा किया हुआ था। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, अर्तुल की तरफ से खत आया है हुजूर। आरिस कहता है, पढ़ो इसे। सिपाही खत खोलकर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, मैं कल कारा जैसर किले का दौरा करूंगा। मैं हर चीज उसी हालत में देखना चाहता हूँ जैसे मैं छोड़कर आया था। आरिस कहता है, ठीक है, आप तुम जाओ। फिर आरिस अपने कमांडरों को कहता है, यह दौरा मामूली दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में अर्तुल अपने शिकार को देखने आ रहा है। या तो वो सब कुछ जानता है या कुछ नहीं जानता। हमें दोनों सूरतों के लिए तैयार रहना होगा। अभी उसके लिए एक अच्छी दावत का इंतजाम करो। मैंने सुना है कि अर्तुल ने बहादुर के बेटे को इस इलाके से बेदखल कर दिया है। इसका मतलब है कि अमीर सादुद्दीन भी उसके आगे बेबस हो गया है। अब अर्तुल और बड़े फैसले लेगा। कमांडर कोस्तास कहता है, हमें उसके खिलाफ क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए? आरिस कहता है, मैंने उसके खिलाफ एक सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर ले ली है। वक्त आने पर आप सबको पता चल जाएगा।
اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔